हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिप रिप्लेसमेंट में ड्यूअल मोबिलिटी कप के बारे में। ड्यूअल मोबिलिटी कप का मतलब यह है एक ऐसा कप जो कि दो जगह पे मूवमेंट करता हो। अगर हम नॉर्मल हिप की बात करते हैं तो उसमें एक बॉल जैसी चीज़ होती है जो कि एक लाइनर के अंदर मूव करती है, जिससे कि हिप का मूवमेंट होता है। जब हम ड्यूअल मोबिलिटी कप की बात करते हैं तो मूवमेंट जो है वो दो जगहों पे होता है। एक तो वो जो छोटी बॉल होती है जो मेटल की या सिरेमिक की होती है, जो कि मूव करती है पॉलीइथिलीन लाइनर के अंदर। लेकिन ड्यूअल मोबिलिटी कप में एक मूवमेंट और होता है जो कि होता है लाइनर और मेटल कप के बीच में। तो ड्यूअल मोबिलिटी कप में दो जगह पे मूवमेंट होता है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा सबसे बड़ा जो है वो ये कि इसमें डिसलोकेशन का रेट कम हो जाता है। डिसलोकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में। अगर किसी पेशेंट को डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं या बार बार हो रहा है तो उससे ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब हम ड्यूअल मोबिलिटी कप का यूज़ करते हैं तो डिसलोकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज ये है कि इससे रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत बढ़ जाता है। मतलब जैसे दो जगह पे मूवमेंट हो रही है तो आर्क ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है, जैसे बेंडिंग में, बैठने में, इन सारी चीज़ों में। इससे इंडियन पेशेंट्स को काफ़ी आराम आता है, क्योंकि इंडियन पेशेंट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि उनको ज़मीन के पास बैठना पड़े, जैसे इंडियन टॉयलेट में, या फिर बाथरूम में नहाते हुए छोटी पटरी पे बैठना पड़े, या फिर इंडियन पेशेंट्स को आदत होती है पलोथी लगा के बैठने में। तो उस सिचुएशन में इस कप का फ़ायदा रहता है। इस कप के और भी फ़ायदे रहते हैं, जैसे अगर हम बड़ी उम्र के लोगों में कर रहे हैं या रिवीजन सर्जरी में कर रहे हैं, खास तौर से उन सिचुएशंस में जब मसल्स कमज़ोर होती हैं या कोई डिफॉर्मिटी होती है, तब भी इस कप का फ़ायदा रहता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ड्यूअल मोबिलिटी कप के फ़ायदे तो हैं। डिसलोकेशन कम होता है, मूवमेंट की रेंज बढ़ जाती है, इंडियन पेशेंट्स को जो कुछ काम करने होते हैं ज़मीन के पास बैठ के, उसमें हेल्प रहती है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। पहली चीज़, ये बहुत महंगा रहता है एक नॉर्मल हिप के कंपैरिजन में, तो कॉस्ट आपकी सर्जरी की इससे बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें जो पॉलीइथिलीन वेयर का डेटा है वो अभी तक लॉन्ग टर्म स्टडीज़ का नहीं है। मतलब काफ़ी पेशेंट्स में, जैसे आप देखें, स्टैंडर्ड हिप के लॉन्ग टर्म स्टडी के रिजल्ट्स हैं 20 साल के, 30 साल के। ये इम्प्लांट क्योंकि नया है तो अभी हमें इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं पता कि पॉलीइथिलीन वेयर कितना रहेगा। खास तौर से हमें एशियन पॉपुलेशन से इंडियन पॉपुलेशन का नहीं पता, क्योंकि ये इम्प्लांट अभी तक मार्केट में इतने टाइम रहा नहीं है। तो इसके सेफ्टी डेटाज जो हैं वो अभी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड इम्प्लांट। तीसरी एक चीज़ रहती है जिसको कहते हैं IPD, मतलब इंट्रा प्रोस्थेटिक डिसलोकेशन। ये एक रेयर चीज़ है बट पॉसिबल होती है, जहाँ पे कि जो बॉल हम यूज़ करते हैं वो अगर लाइनर से बाहर आ जाए तो वो एक डिसलोकेशन होता है एक तरह का। तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ड्यूअल मोबिलिटी कप में इसके चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ड्यूअल मोबिलिटी कप एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि डिसलोकेशन कम होता है और इनके जो फंक्शन है हिप के वो ओवरऑल इंप्रूव होते हैं। लेकिन अभी तक हमें इसके लॉन्ग टर्म डेटा नहीं पता, और डेफिनेटली ये नॉर्मल इम्प्लांट के मुकाबले महंगा रहता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सर्जरी का सोच रहे हैं तो आप अपने सर्जन से बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, और जैसा भी आपके सर्जन और आप मिलकर डिसाइड करें कि अगर इसको यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है, तो डेफिनेटली अगर आप डिस्कस्ड डिसीजन लेंगे, म्यूचुअल डिसीजन लेंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट।